हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली कक्षा के अंदर बता दिया था कि भैया जो क्लास है लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए आज की जितनी भी क्लासें होंगी वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर होंगी। तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर ही है, यानी कि क्लास मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर ली है। और पहले क्योंकि सुबह वाली क्लास में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए इस क्लास को मुझे रात को 9 बजे अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कल हम करने वाले हैं कॉम्पिटिशन। कल आप और मैं मिलकर करने वाले हैं आपस में कंपीट, और ये देखने वाले हैं कि आप में और मेरे में कौन जीतता है और आप अपने दोस्तों से कितना आगे हैं। वो कंपटीशन होने वाला है कल शाम को 6 बजे ओनली एट अनअकैडमी, और वो कंप्लीटली फ्री स्पेशल क्लास होगी आप सभी के लिए। सो अभी से फटाफट डिस्क्रिप्शन में चले जाए, एक फ्री क्लास का लिंक हम लोगों ने वहां छोड़ रखा है फॉर टुमारो 6 PM ओनली एट अनअकैडमी, ठीक है, जिसका टाइटल होगा बीट योर टीचर। आप अपने टीचर को बीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में वो क्लास होने वाली है। हम करने वाले काफी सारे क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पता करेंगे शेयर कैपिटल रिजर्व जो है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, और देखेंगे कि आप जल्दी कैलकुलेट करते हैं या मैं जल्दी कैलकुलेट करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कल की क्लास। साथ साथ में कॉमर्स वालों के लिए एक और चीज है कि भाई और बहनों, इज्जत का सवाल है। हम पहुंच चुके हैं 1086 से 20वें नंबर पे, अब नंबर है 1 तक पहुंचने का, और कॉमर्स की ताकत सबको दिखाने का। तो कल सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को लेकर आए, हमें बढ़ाना है अपना वॉच टाइम एंड वील गोना गेट टू द टॉप ऑफ अनअकैडमी। और को दिखाना है कि जब कॉमर्स वाले आते हैं ना तो सारे के सारे फटाफट हिल जाते हैं। चलिए, सो भाई और बहनों, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं कि जब शेयर के बदले में पैसा नहीं दिया जाता तो क्या किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आप सभी को पता है कि भैया अकाउंट्स अड्डा जो है नया लोगो आ चुका है। दिस इज वुड बी द न्यू लोगो फॉर अकाउंट्स अड्डा फॉर एवरी टाइम। अगर अब तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमिक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, प्लस के सारे बेनिफिट आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, मतलब ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ साथ में कुछ अलग फायदे भी आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। प्रोसीडिंग फर्दर, बहुत सारे टीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12, आप कोड इस्तेमाल करेंगे गौरव जे एंड यू विल गेट डायरेक्टली 10%, चकाचक 10% आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर भी आ जाओगे। तो भाई शेयर्स, पहले हमने पढ़ा कि शेयर के बदले में कैश दिया, खुश हो गए, काम खत्म, हमने पैसा दिया, बदले में शेयर लिए। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनी पैसा नहीं देती है। पैसा नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, एक काम कर, तू अपनी बिल्डिंग हमें दे दे, बदले में शेयर दे दे। तू अपनी बिल्डिंग हमें दे दे, बदले में हमारी कंपनी के शेयर। दैट्स सो सिंपल। तो क्या होता है, ये आजकल का काफी ट्रेंड बन चुका है। ये ट्रेंड कुछ इस प्रकार से है कि हम ले लेते हैं सामने वाले के कुछ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के बदले में हम उसको कैश देने की बजाय हम दे देते हैं एसेट्स, यानी कि हमारे शेयर, ठीक है। तो अब इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का तात्पर्य होता है कि जब कंपनी कैश के बदले में शेयर की डीलिंग नहीं करती है, किसी और चीज के बदले में शेयर की डीलिंग करती है, विच इज टर्म टू बी एज काइंड, ठीक है। काइंड का मतलब एसेट हो गया, या कोई और चीज हो गई, या कुछ प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, या किसी भी चीज के बदले में आपने पेमेंट करे, दैट्स व्हाट वी कॉल शेयर्स, ठीक है। अब समझो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां लेके चलता हूं कि मान लो मैंने कोई मशीन क्रिएट करी, ठीक है, अपन है नहीं कॉमर्स वाले, वैसे अपन बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मान लो एक मशीन क्रिएट की गई, छोटी सी मशीन हम बनाते हैं, दैट मशीन इज सॉर्ट ऑफ दिस। मान लेते हैं पेन है, और ये पेन को यूं बटन दबाओ तो इसमें से लाइटें जलती है, और ऐसी कुछ फलाना डिमका 3-4 चीजें इसके अंदर मैंने डाल दी। अब ये पेन का मैंने प्रॉपर्टी राइट, IPR जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वो मेरे नाम पे करा लिया, मेरा कॉपीराइट है। अब एक कंपनी आई कि साहब ये चीज पेन हमें चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लो। बोले क्या लोगे, मैंने कहा कम से कम 100 करोड़ रुपए के अंदर ये जो है चीज मैं बेचूंगा। अब कंपनी 100 करोड़ रुपए कैश तो नहीं देगी, और 100 करोड़ रुपए मैं कैश लेने में इंटरेस्टेड हूं भी नहीं, तो क्या होगा, तो बेसिकली कंपनी क्या कहेगी, एक काम करो सर कि 90 करोड़ आप ले लो हमारे शेयर्स के फॉर्मेट में, 10 करोड़ रुपए आप कैश रख लो। ये क्या हुआ, 10 करोड़ का कैश अलग हो गया, 90 करोड़ के जितने भी शेयर बनते हैं, 90 करोड़ के शेयर जो है वो मैं ले लूंगा। अब समझना, जो ये अमाउंट मैंने बोला है, 90 करोड़ के जितने भी शेयर बनेंगे, दैट अमाउंट इज नोन एज योर परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, परचेज कंसिडरेशन। व्हाट इज द परसेंट परचेज कंसिडरेशन, कितने की परचेजिंग हुई है फॉर शेयर्स, ठीक है। कैसे होती है डीलिंग, सारी डीलिंग समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, ठीक है। लेट्स गो थ्रू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर दिस। मान लो एक्स लिमिटेड है, उसने क्या करा है, एक शेयर है एक्स लिमिटेड है अपने, ठीक है, उसने बिल्डिंग की डीलिंग करी है, बिल्डिंग सेल करी है, और उसके बदले में किसको, किसी को मान लेते हैं, कितने की, 10 लाख रुपए की।
और उसके बदले में उसने शेयर दिए हैं। मैं शॉर्ट में काफी लिख रहा हूं। एक्स लिमिटेड है जिसके पास बिल्डिंग थी, उसने बिल्डिंग बेच दी और बदले में 10 लाख रुपए के शेयर ले लिए। किसको बेची? मान लेते हैं अपने राधा लिमिटेड को। किसको? राधा लिमिटेड को। ठीक है, अब समझो क्या डीलिंग होगी। जब भी ऐसी कहानी होती है सबसे पहले क्या होता है, शेयर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले दो तरीके की कंडीशन बनती है। पहला, परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदने की एंट्री, और दूसरी जो एंट्री बेटा आपकी बनती है वो है उस एसेट के बदले में शेयर इशू करने की एंट्री। क्या होता है? शेयर इशू करने की एंट्री। ये दो प्रकार की एंट्री होती है जब भी आप इन काइंड काम करते हैं, यानी कि जब भी हम अदर देन कैश काम करते हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड था, उसके पास बिल्डिंग थी। एक्स लिमिटेड था, उसके पास क्या थी? बिल्डिंग थी। उसने 10 लाख रुपए में वो बिल्डिंग जो है बेच दी है। किसको? राधा को। हम है राधा, हम है राधा की किताब, हमें राधा नहीं मतलब हम राधा की किताब में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? बीइंग राधा लिमिटेड के हम आदमी हैं तो क्या एंट्री करेंगे? देखो यहां पर सबसे पहले हमने एसेट खरीदा, वी हैड परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीदी तो हमने क्या एंट्री करी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी? एक्स लिमिटेड से बिल्डिंग खरीदी साहब हमने। कितने की साहब? 10 लाख रुपए की हमने यहां पर बिल्डिंग एक्स लिमिटेड से परचेज कर ली है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? बोलो हाँ या ना। एवरीवन क्लियर? से यस और नो, कम ऑन फास्टर। ओके, अब क्या है? अब मान लेते हैं हमने इसके बदले में क्या करे हैं? शेयर इशू करे हैं। क्या? शेयर इशू करे। कितने के? मान लो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए के पूरे शेयर ले लिए। 10 लाख रुपए के शेयर हमने बदले में इशू करे। तो सिंपल है। ठीक है, मान लेते पूरा का पूरा पार है। पार का मतलब 10 के शेयर 10 में, तो हमने क्या करा? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए हमने यहां पर लिख दिए। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? से यस और नो? हमने क्या करा? बेसिकली एक्स लिमिटेड से एक बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीद के उसको 10 लाख रुपए के शेयर लौटा दी। काम खत्म हो गया, आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। पहली केस, सिंपल सा केस। अब क्या होता है? अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बदलाव कब आने लगते हैं? बदलाव तब आने लगते हैं जब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। क्वेश्चन लिखते हैं हम नया और उस क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या नाम ले? गोपीलाल। गोपी वो लेते हैं। ठीक है, गोपी issued shares at the rate 10 each to कोकिला। ठीक है, गोपी इशूड शेयर एट द रेट ₹10 each to कोकिला इन एक्सचेंज ऑफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹10 लाख। मेरी कॉपी दी जाए जरा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर आप सिंपल बोलोगे सर बहुत आसान है, तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सब पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। यहां हमने करा बिल्डिंग टू गोपी 10 लाख रुपए से, और फिर गोपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए से। बिल्कुल सही है। मैंने कब बोला कि क्वेश्चन पुराना है? मैं तो बिल्कुल बोला हूं, बिल्कुल सिंपल सादा सच्चा सा क्वेश्चन है। अब समझो, क्वेश्चन में बदलाव जो आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि यहां मैंने आपको कर दिया क्या? 11 लाख रुपए। क्या कर दिया? 11 लाख रुपए ईच +1 प्रीमियम। यहां पर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या करा? हमने करा कि भाई ये 11 लाख रुपए में बिल्डिंग गई है, +1 रुपए जो है प्रीमियम में गए हैं। आप बोलोगे सर अभी भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है सर? ऐसे देखो, 11 लाख 11 लाख 11 लाख। अब दिक्कत ये आई सर कि इस 11 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? यानी कि मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखूं और एसपीआर में कितना अमाउंट लिखूं, कैसे पता चलेगा? तो यहां पर जिस भी कंडीशन में जब भी आप लोगों को यह ना पता हो कि आप लोगों ने कितने शेयर इशू करे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर। अब बात आती है कि नंबर ऑफ शेयर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है हमारा परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या है फॉर्मूला बेटा? परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू
प्लस प्रीमियम। अब यहां पर ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमने कितने के शेयर दिए हैं। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कितने के शेयर दिए हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने 11 लाख रुपए के शेयर दिए। कितने के बेटा? 11 लाख। अब समझना, फेस वैल्यू कितनी है? हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। उस पर प्रीमियम कितना है? 1 रुपए का। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या हुआ इससे? देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 11, व्हाट विल गेट? विल गेट 1 लाख शेयर। हमारे पास क्या आया बेटा? हमारे पास आया कि उस कंपनी ने कितने शेयर बांटे हैं? 1 लाख शेयर बांटे हैं। अब आप इजीली लिख सकते हो कि सर एसपीआर में कितना आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा। कितना आएगा? देखिए बेटा यहां पर बड़ा इजी है। अब आपके पास आ गया कि साहब 1 लाख शेयर इशू करें इनटू कितने का शेयर है? 10 रुपए का। तो साहब 10 लाख रुपए यहां आने चाहिए और 1 लाख शेयर हैं, 1 रुपए का प्रीमियम है तो 1 लाख रुपए यहां आने चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? पता चला कि हम ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? हम ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में पता नहीं होते। पिछले क्वेश्चन में ही पता नहीं थे, पर वहां प्रीमियम का कोई लफड़ा ही नहीं था, तो हम इजीली निकाल सकते थे डिवाइड करके कि भाई 10 लाख रुपए के शेयर दिए, 10 रुपए ईच का, तो करीब 1 लाख शेयर अपन ने दिए होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि प्रीमियम आ जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और इससे हमारा काम हो गया। क्लियर हो गया बेटा सबको? छापो इसको, 1-2 क्वेश्चन और आप सभी को यहां पर कराते हैं हमारी उस पुस्तक में से जिसकी हालत बहुत दयनीय है। ये हमारी लाल पुस्तक है, आप लोगों ने देखा होगा लाल पुस्तक हमेशा खेल करती है, तो ये मेरी लाल पुस्तक है जो कि हर बारी थोड़ा सा बढ़िया खेल कर देती है। देखो अब यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड, ठीक है, एक्स लिमिटेड परचेज, आप सभी के सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ राम, बिजनेस ऑफ राम, ठीक है, जिसका राम ब्रदर्स के नाम से इसकी कंपनी थी, उसको इसने खरीद लिया है, ठीक है, फॉर 2,80,000। कितने के? फॉर 2,80,000, ठीक है, ठीक है, कितने में? 2,80,000 में। पेइंग 1 लाख बाय कैश एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स एट द रेट 100 ईच। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? बोलो हाँ ना, कम ऑन वन से यस और नो। क्लियर हो गया बेटा? आसान है, आगे समझो। प्लस 20 प्रीमियम, ठीक है, एंट्री करनी है अपने को। सबसे पहले हम कंपनी के बदले में क्या कहते हैं, राम ब्रदर्स को काम करते हैं उसका, ठीक है, और उसके बाद हम बेसिकली बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपकी कहानी यहां पर होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पर राम कंफ्यूज जाओगे, परचेज एसेट्स कर लेते हैं यहां पर, परचेज एसेट्स ऑफ राम, ठीक है, ताकि एंट्री आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ भाई बताओ किस प्रकार से आप लोग शुरू करेंगे? ध्यान से देखो भाई, सारे के सारे कमन लोगों भाई, कमन फास्टर, ओके। देखो सिंपल है, करें क्वेश्चन। सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं एसेट खरीदने की, तो एसेट टू राम कितने का? 2,80,000। अब समझना, 1 लाख रुपए इसमें से इसने दे दिए कैश में, तो वो कैश करके फ्री करो, उसका हत्या मत रखो। राम टू कैश करके आप 1 लाख रुपए यहां पर रखो और उसको यहां पर फ्री कर दो। उस 1 लाख से मुझे यहां पर कोई लेना देना नहीं है। जितने बचे हैं, कितने बच गए? 2,80,000 में से 1,80,000 बच गया, एक जो है आपने निकाल दिया है, ठीक है। तो अब यहां पर हम शेयर इशू कर देते हैं। क्या नाम है शेयर इशू करेंगे तो अपन क्या आएगा? राम टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। यहां तो हो गया बेटा 1,80,000। अब बात वही आ गई कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा और SPR में कितना आएगा,
ठीक है, अब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, स्क्वायर में कितना आएगा, कैलकुलेट करें। बड़ा आसान है देखो कैलकुलेट करना। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो नहीं होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन कितने के शेयर दे रहे हो, 180 साहब, डिवाइडेड बाय 100 का शेयर प्लस 20 का प्रीमियम, दैट वुड बी इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 120, और इससे आपका निकल के आया 1500 शेयर। कितने शेयर आपने इशू करे, 1500। आपने कितने शेयर इशू करे, 1500 शेयर इशू करें। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए ईच। तो हम यहां लिखेंगे 1500 इंटू 100 का शेयर और 1500 इंटू 20 रुपए का प्रीमियम, तो 1.5 लाख रुपए ये हो गए और 30,000 रुपए आपके ये हो गए। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हो गया। यहां पर एक चीज और करेंगे, देन विल गोना एंड टुडेस क्लास। एक छोटी सी चीज और करते हैं, यहां पर आप सभी सारे लिख लो। अब समझो, यहां पर अगर आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट नहीं करते तो आप इस एंट्री को कभी भर ही नहीं सकते थे। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट नहीं करते तो आप इस एंट्री को कभी फिल आउट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए अपन ने यहां पर नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए। क्लियर हो गया, आगे समझो। अब क्या होता है, कभी कभी एक कंडीशन और बनती है। वो कंडीशन क्या होती है बेटा, जब हम पूरी की पूरी कंपनी खरीदते हैं, जब हम पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, हो सकता है कभी पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली जाए। अब अगर कंपनी खरीदेंगे तो उस कंपनी के एसेट भी हमारे होंगे, उस कंपनी की लाइबिलिटीज भी हमारी होंगी, सब आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कंपनी खरीदोगे तो सिर्फ एसेट आएंगे, लाइबिलिटी भी आएगी। उस कंडीशन में कैसे कहानी होती है, देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन एंड विल गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द सेम वे। ठीक है, हम बस कंपनी खरीदने की एंट्री कराएंगे, नंबर ऑफ शेयर कैसे इशू करते हैं वो आप सभी समझदार हैं। समझो, तो एक्स लिमिटेड एक्वायर कंपनी, एक्स लिमिटेड एक्वायर कंपनी ऑफ वाई फॉर 10 लाख रुपीस। कितने पे, 10 लाख रुपए में उसने उसकी कंपनी खरीद ली। परचेजिंग एसेट ऑफ, हैविंग एसेट ऑफ, एसेट मान लेते हैं उसके कितने, मान लो तो एसेट है उसके एसेट मान लेते हैं अपन, 2-3 एसेट ले लेते हैं। कौन से, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी एंड लाइबिलिटीज ऑफ, मान लेते लाइबिलिटी में क्रेडिटर। अमाउंट लिख देते हैं, एसेट मान लो ये है 5 लाख रुपए का, ये है 3 लाख रुपए का और ये है 3 लाख रुपए का। लाइबिलिटी है आपकी 1 लाख रुपए। जब भी हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम उसके एसेट भी खरीदेंगे, लाइबिलिटी खरीदेंगे। जो अमाउंट जो एंट्री पे होती है वो होती है बेटा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है जिस बंदे से आपने खरीदी है, टू लाइबिलिटीज। ये आपकी एंट्री होती है। हमने ये करा, सारे एसेट का नाम लिखा, लाइबिलिटी का नाम लिखा और यहां पर लिख दिया टू वेंडर, यानी कि किससे खरीदी है, वाई से, वाई लिमिटेड। कितने में खरीदी है साहब, 10 लाख रुपए में। अगर बेटा क्वेश्चन में आपको 10 लाख रुपए गिवन ना हो तो भी आप 10 लाख रुपए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी आप कर लो, 10 लाख रुपए आ गए। क्लियर है, आसान है। इसके बाद ये जो 10 लाख रुपए है इससे आप आगे प्रोसीडिंग कर लेंगे, वही अपनी अगली एंट्री हो जाएगी, वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है, जब भी अपन एसेट खरीदते हैं, जब भी अपन कोई एसेट खरीद रहे हैं तो सिर्फ एसेट खरीदा जाता है, तो एंट्री में लाइबिलिटी नहीं आता, तो बस इतनी आती है, एसेट्स टू वेंडर। पर जब अपन पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहे हैं तो एसेट्स टू वेंडर टू लाइबिलिटी भी यहां पर आ जाता है। अब समझो एक आखिरी चीज, फिर अपन एंड करेंगे। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी समझदारी होती है। समझदारी क्या होती है, मैंने यही क्वेश्चन दे दिया और इसमें बदले में हमने मान लो ये कर दिया, क्वेश्चन यही है, अपन ने ये कर दिया। अब यहां समझदारी क्या हुई, हमने जब कैलकुलेट करा तो सर 5 लाख के बिल्डिंग थी, 3 लाख का एसेट था, 1 लाख रुपए मशीन के थे, टोटल कितने हो गए साहब, 9 लाख रुपए। उसने बोला कि 1 लाख का क्रेडिटर है और 10 लाख रुपए की पेमेंट अपन ने की है, तो ऑब्वियस सी बात है सर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हुई नहीं। यहां आ रहा है 11 लाख रुपए और यहां आ रहा है 9 लाख रुपए। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन के अंदर उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बेटा, अगर एसेट साइड कमी आ रही है तो आप उसको लिखोगे विद द नेम ऑफ गुडविल।
अगर एसेट साइड कोई कमी आ रही है तो उसको हम लिखेंगे विद द नेम ऑफ गुडविल, और अगर लाइबिलिटी साइड आ रही है तो हम उसको लिखेंगे विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, अगर कोई कमी आती है तो, वरना नहीं। यहां पर कमी आ रही 2 लाख की तो हमने यहां 2 लाख रुपए यहां लिख दिए। समझना, यहां कुछ भी हो, यहां कुछ भी हो, हमें अगली एंट्री में किसको लेकर जाना है? हमें अगली एंट्री में सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर जाना है, वाई लिमिटेड के आगे कितना अमाउंट है, यानी कि वेंडर के आगे कितना अमाउंट है, और सारा का सारा खेल जो है उसी से हो जाता है। समझ में आ गया भाई लोगों? क्लियर है, आसान है, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो गया इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद अपन अगले चैप्टर प्रोसीड करेंगे और बात करेंगे कि अगले चैप्टर के अंदर किस प्रकार से कहानी होती है। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो देने जा रहा हूं। सबसे पहला तो आप सभी को पता है कि कल अपने को कॉमर्स की ताकत दिखानी शाम को 6 बजे, तो आना ना भूले, ठीक है। पावर पॉइंट में मैंने सब समझा दिया आपको, और साथ साथ में हम लोग अनअकैडमी के साथ मिलकर एक कंपटीशन जो है अनअकैडमी पे होने जा रहा है विद द नेम ऑफ अनअकैडमी एसेंट। वो है ऑल इंडिया चैंपियनशिप, जिसके अंदर पूरे भारत के मतलब सारे के सारे विद्यार्थी जो है सुबह 11 बजे एक साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, जिसपे आप 5 लाख तक के प्राइस जीत सकते हैं। अब की बार उस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर हम लोगों ने कॉमर्स को भी एड ऑन करवाया है, तो कॉमर्स भी अब की बार उस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि अकाउंट्स अड्डा में पढ़ने वाले ही इसको क्रैक करेंगे और फोड़ देंगे, ठीक है। प्राइजेस में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेक श्योर कि जब भी वो आपसे कोड डालने को पूछेगा आप गौरव जे का कोड डालेंगे, फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना, पर कोड आपको बताता है कि आप कौन से हो, कहां से हो। तो बेसिकली गौरव जे इज द कोड फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट जो कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं। तो आप सभी कोड लगाएं और अपने कंटेंट को फ्री के अंदर अनलॉक करेंगे। 6 तारीख को सुबह 11 बजे आप लोगों का क्विज शुरू हो जाएगा और उसी दिन आप लोगों को रिजल्ट भी मिल जाएगा। इफ यू वांट टू टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो गौरव जे का कोड लगाएं, यू विल गेट 10% ऑफ, और मेरी नो डाउट आरबी में आप लोग आ जाओगे। आपसे मिलते हैं भाई लोग अगली क्लास के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।